दोस्तों, हाल ही में इजराइल में बहुत बड़े प्रोटेस्ट हुए और इन प्रोटेस्ट के पीछे मेन रीजन ये था कि वहां के प्राइम मिनिस्टर बेंयामिन नेतन्याहू ने अपने डिफेंस मिनिस्टर को अपनी पोस्ट से हटा दिया। अब प्रश्न ये उठता है कि ये डिफेंस मिनिस्टर को क्यों हटाया गया। द रीजन इज कि डिफेंस मिनिस्टर ने ये कहा कि सरकार जो जुडिशरी में बदलाव करना चाहती है ये बदलाव बराबर नहीं है और इसकी वजह से उनको हटाया गया। और जैसा ही उनको हटाया गया, लोग जो है वो सड़कों पर उतर गए और प्रोटेस्ट इतना बड़ा हुआ कि इजराइल का लार्जेस्ट लेबर यूनियन जिसका नाम है हिस्तादुत ने तो सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के ये बताया कि आप स्ट्राइक पर चले जाइए। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो इवन डिप्लोमेट्स जो हैं वो स्ट्राइक पर चले गए। बहुत सारे डिप्लोमेट्स ने रेजिग्नेशन दे दिया और दुनिया भर में इजरायली एम्बेसीज जो हैं वो बंद रही। इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वहां पर फ्लाइट्स डिसरप्ट हो गई और हॉस्पिटल्स जो हैं उन्होंने नॉन इमरजेंसी सर्विसेज को बंद कर दिया। तो आज हम इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे, देखेंगे कि सरकार क्या चाहती है, ओपोजिशन का क्या कहना है और दूसरे जो पॉलिटिशियंस हैं इजराइल के वो क्या चाहते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो लेट्स स्टार्ट विद द गवर्नमेंट का कहना यह है कि जुडिशियरी के पास, इजराइल की जो सुप्रीम कोर्ट है टू बी प्रिसाइज, उसके पास हद से ज्यादा अथॉरिटी आ चुकी है। तो ये अथॉरिटी जो है इसको कम करने की जरूरत है, ऐसा पॉलिटिशियंस और रूलिंग पार्टी का मानना है। नाउ द थिंग इज कि वो ये बदलाव कैसे करना चाहते हैं। इजराइल में जजेस को सिलेक्ट करने के लिए 9 मेंबर की एक कमेटी होती है। सरकार जो है वो ये चाहती है कि ये 9 मेंबर की कमेटी जो है उसमें सरकार के ऑफिशियल्स या फिर पॉलिटिशियंस जो हैं वो बैठ जाए। बेसिकली सरकार ये चाहती है कि पॉलिटिशियंस ये तय करेंगे कौन इजराइल की सुप्रीम कोर्ट का जज बनेगा। इतना ही नहीं, इसी के साथ साथ अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट डिलीवर किया है और उस जजमेंट को अगर कैंसिल करना है, ओवरराइड करना है, तो उसके लिए पार्लियामेंट में सिंपल मेजोरिटी से ही ये बदलाव जो है वो हो सकता है। ऐसा प्रपोजल इजराइल की सरकार रख रही है कि टोटल 120 सीट्स हैं, तो अगर 61 वोट्स भी मिलते हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो है उसको कैंसिल करने की अथॉरिटी जो है वो पार्लियामेंट के पास होनी चाहिए। ऐसा सरकार ने एक बिल में, एक ये जो ड्राफ्ट है, ये जो प्रपोजल है, उसमें ये कहा गया और इसकी वजह से प्रोटेस्ट जो है वो हो रहे हैं। इतना ही नहीं, सरकार ये भी कह रही है कि अगर सरकार ने कोई डिसीजन लिया है और उस डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट ने, अगर जुडिशियल रिव्यू के तहत ये पाया गया कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजन है, तो ये पावर भी सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं होने चाहिए। ये पावर भी सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट से छीनना चाहती है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से प्रोटेस्ट जो है वो स्टार्ट हो गए। अब बात करते हैं कि वहाँ के जो क्रिटिक्स हैं उनका क्या कहना है। क्रिटिक्स का ये मानना है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक प्रकार से लास्ट बेस्टियन है, या फिर आप कह सकते हैं कि जो लास्ट डिफेंडर हैं इजराइल की पूरी सिस्टम का, तो दैट इज सुप्रीम कोर्ट। क्रिटिक्स ये भी कहते हैं कि जो इजराइल में चेक्स एंड बैलेंसेस का काम जो है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है। इजराइल में कोई सेकंड लेजिस्लेटिव चैम्बर नहीं है। जैसे हमारे देश में लोकसभा है और राज्यसभा है, वैसे इजराइल में ऐसे 2 हाउसेस नहीं हैं। इसी के साथ साथ जैसे हमारे देश में एक कॉन्स्टिट्यूशन है, इजराइल का कोई ऐसा फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। तो ये चीज़ें न होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट का जो रोल है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर सरकार कोई गलत स्टेप्स उठाती है तो सुप्रीम कोर्ट उसको करेक्ट करती है। तो ये काम जो है सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसी के साथ साथ अगर सरकार के पास कोई ऐसा पावर आ जाएगा कि वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी तय करेगा कि कौन जज बनेगा और इसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को भी कैंसिल अगर करेगा, तो क्रिटिक्स का कहना यह है कि इससे सरकार के पास अनचेक्ड पावर जो है वो आ जाएगा। और ये भी बताया जाता है कि जो करंट प्राइम मिनिस्टर हैं उनके ऊपर करप्शन के केसेस चल रहे हैं। तो अगर उनके द्वारा सिलेक्ट किए जजेस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में बैठ गए, तो वी ऑल नो कि उनको सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट जो है वो मिल जाएगी। अब बात करते हैं जो ऑर्थोडॉक्स ज्यूज हैं या फिर ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस पीपल हैं, उनका क्या मानना है। देखिए, जो ऑर्थोडॉक्स ज्यूज हैं उनका ये कहना है कि हमेशा से उनका जो एक जीवन जीने का तरीका है उसमें हमेशा से किसी ना किसी प्रकार की बाधा जो है वो इजराइल की सुप्रीम कोर्ट ने क्रिएट की है। जब
कुछ प्रिविलेजेस जो हैं वो अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स को मिल रहे थे, कुछ फाइनेंशियल सब्सिडीज उनको मिल रही थी, तो इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल करवाया था। आप सब जानते हैं कि इजराइल में ऐसा है कि हर एक नागरिक को लगभग 2 साल के लिए मिलिट्री सर्विस जो है या फिर ट्रेनिंग में जाना पड़ता है। लेकिन एक ऐसा डिसीजन लिया गया था कि जो ऑर्थोडॉक्स ज्यूज़ हैं वो रिलीजियस स्टडीज़ करने के लिए अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, रिलीजियस स्टडीज़ करना चाहते हैं, तो फिर उनकी जो मिलिट्री सर्विस है उसको पोस्टपोन किया जाना चाहिए। तो इस चीज़ को भी सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था। तो ये सारे कुछ ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से ऑर्थोडॉक्स ज्यूज़ जो हैं उनको सुप्रीम कोर्ट उतनी ज़्यादा पसंद नहीं है। और इसी के साथ साथ जो वेस्ट बैंक का जो सेटलमेंट है, इसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो है वो उनको जैसा चाहिए वैसा नहीं है। तो ये कुछ ऐसे रीजंस है जिसकी वजह से ऑर्थोडॉक्स ज्यूज़ जो है वो सुप्रीम कोर्ट से खुश नहीं है। अब किन किन ग्रुप्स ने प्रोटेस्ट किया, तो जैसे मैंने आपको बताया कि इजराइल का जो लार्जेस्ट ट्रेड यूनियन है तो उसने तो प्रोटेस्ट किया ही। इसी के साथ साथ इजराइल की जो लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके हेड्स ने भी ये बताया कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो बंद रहेंगे। इतना ही नहीं, मिलिट्री रिजर्विस्ट्स जो हैं, जो रिजर्व आर्मी है, उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया और उन्होंने ये कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट का कंट्रोल चला जाएगा, ये चेक्स एंड बैलेंसेस अगर चले जाएंगे, तो ऐसा भी हो सकता है कि फ्यूचर में सरकार जो है वो हमें कुछ इलीगल मिलिट्री ऑर्डर्स दे और ये फिर हमें फॉलो करने पड़ेंगे। और इतना ही नहीं, जब इजराइल की सुप्रीम कोर्ट को कमज़ोर माना जाएगा, वीक माना जाएगा, तो फिर इजराइल की मिलिट्री के द्वारा कोई एक्शन ली जाती है तो फिर उसको वहाँ पर नहीं, इंटरनेशनल कोर्ट्स में चलाया जा सकता है। तो ये कुछ मिलिट्री रिजर्विस्ट्स हैं, उनका कहना यह है कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो नहीं होनी चाहिए। वो भी ये सरकार का जो डिसीजन है उसका विरोध कर रहे हैं। और उन्होंने तो ये भी कहा है, ये प्रोटेस्ट की वजह से जो रिजर्विस्ट्स हैं उन्होंने काम पर आने से मना कर दिया है और इसकी वजह से जो मिलिट्री ऑपरेशनल कैपेसिटी है इजराइल की, उस पर एक इम्पैक्ट देखने को मिली है। इसके साथ साथ जो ऑपोजिशन लीडर हैं दोस्तों, राइट, तो ऑपोजिशन लीडर का कहना ये है कि इसी के साथ ऑपोजिशन लीडर, एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू टॉक अबाउट इजराइल के जो प्रेसिडेंट हैं आइजैक हेर्जोग। जनरली वहाँ के प्रेसिडेंट जो हैं वो पॉलिटिक्स में इंटरफियर नहीं करते हैं, लेकिन उन्होंने एक कोशिश की। उन्होंने कहा कि जो सही चीज़ है वही चीज़ जो है वो हमें करनी चाहिए। और उन्होंने बेंयामिन नेतन्याहू से भी बात की कि आप जो हैं वो ये डिसीजन ना ले, ये जुडिशियल ओवरहॉल जो है उसको ना करें। लेकिन उस समय पर यह बताया जाता है मीडिया खबर में कि बेंयामिन नेतन्याहू जो हैं वो इस बात को माने नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं, वो हम देख लेंगे, आपको इंटरफियर नहीं करना है। शब्द कुछ अलग थे, लेकिन बेसिकली प्रेसिडेंट ने जो प्रपोजल रखा तो उसको उतना ज़्यादा रिस्पेक्ट जो है वो नहीं मिला। ऑपोजिशन लीडर जो हैं उनका कहना यह है कि डेमोक्रेसी के बेसिक्स को डिस्टर्ब करने की बात आएगी तो हम सरकार को सपोर्ट नहीं करेंगे। और वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बेंयामिन नेतन्याहू, उन्होंने फाइनली ये डिसीजन लिया मंडे को कि ये जुडिशरी में चेंजेस जो हैं वो फिलहाल नहीं किए जाएंगे। और उनको ये लग रहा है कि अगर ये चीज़ें आगे बढ़ी, राइट, तो फिर एक बहुत बड़ी क्राइसिस जो है वो इजराइल में हो सकती हैं और सिविल वॉर जैसी सिचुएशन हो सकती हैं। और इनफैक्ट उनका जो अभी एक गठबंधन की सरकार है उसमें भी फ्रैक्चर्स जो हैं वो क्रिएट हो सकता है और इजराइल में बहुत बड़ा वायलेंस जो है वो भी हो सकता है। तो फिलहाल सरकार ने अप्रैल महीने तक इसको डिले कर दिया है, राइट, ये बेंयामिन नेतन्याहू साहब ने अपनी एक स्पीच में बताया। लेकिन द थिंग इज डिफरेंस, रियलिटी में ये चेंजेस जो हैं वो बेंयामिन नेतन्याहू नहीं, ये दो लोग जो हैं वो चाहते हैं। एक है यारिव लेविन, ये जस्टिस मिनिस्टर हैं, और दूसरे जो हैं वो नेसेट यानी कि इजराइल की जो पार्लियामेंट है उनके लॉ एंड जस्टिस कमेटी के चेयरपर्सन हैं MK सिमचा रोथमैन। ये दोनों लोग जो हैं वो चाहते हैं कि जुडिशरी का कंट्रोल जो है वो सरकार के पास आना चाहिए, पॉलिटिशियंस के पास होना चाहिए। और ये दोनों लोग जो हैं वो एक लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट के विरोधी रहे हैं। और इतना ही नहीं, इनके पास ये भी पावर है कि द रीज़न इसके क्योंकि कोएलिशन की सरकार है तो वो बेंयामिन नेतन्याहू की सरकार जो है उसको गिरा सकते हैं, अपना सपोर्ट जो है वो ले लेंगे और फिर बेंयामिन नेतन्याहू जो है वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेंगे। तो बहुत ही एक catch-22 सिचुएशन जो है वो वहाँ पर हो चुकी है। इसी के साथ साथ इजराइल के जो सिक्योरिटी मिनिस्टर हैं जिनकी तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये नेतन्याहू के हार्ड राइट कोएलिशन पार्टनर हैं और उन्होंने ये कहा है कि डिले तक तो बात ठीक है, लेकिन
ये डील जो है वो तो आपको हमें देनी पड़ेगी। और उन्होंने ये भी बताया कि एक नेशनल गार्ड जो है उसको क्रिएट करना चाहिए। ये क्या मांग रहे हैं सरकार से या फिर प्राइम मिनिस्टर से? सिक्योरिटी मिनिस्टर का कहना यह है कि मुझे एक नेशनल गार्ड दे दीजिए, इन द सेंस कि एक एजेंसी बना दीजिए। उनकी मिनिस्ट्री के तहत ये चीज़ होगी, एक नेशनल गार्ड। और नेशनल गार्ड के बारे में अपोजिशन का कहना यह है कि ये जो इतमार बेन ग्वीर हैं वो अपनी खुद की एक अलग से मिलिट्री जो है वो क्रिएट करने की बात कर रहे हैं। तो ये उनका जो प्रपोजल है या फिर उनकी जो डिमांड है वो भी थोड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिमांड है। और इसी के साथ साथ ये जो कोalition सरकार है ये वेस्ट बैंक को कंप्लीटली एनेक्स करना चाहती है। ये उनका पूरा एजेंडा है। जो प्रो LGBTQ लेजिस्लेशन है तो उनको कैंसिल करना चाहती हैं। महिलाओं का और माइनॉरिटी का जो कुछ अधिकार हैं, कुछ ऐसे लॉज हैं जो महिलाओं के राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, माइनॉरिटी के राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, तो उनको हटा देना चाहते हैं। और इसी के साथ साथ इजरायली पुलिस और सोल्जर्स को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स जो हैं वो देने की बात जो है वो ये कोalition जो है वो कर रहा है। तो यू कैन सी कि इजराइल का पॉलिटिक्स जो है वो अल्ट्रा फार राइट है और वहाँ के अलग अलग पॉलिटिशियंस जो हैं उनकी डिमांड अलग है। तो अभी वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बेंयामिन नेतन्याहू, उनके ऊपर भी एक बहुत बड़ा प्रेशर जो है वो क्रिएट हुआ है, क्योंकि अभी तो उन्होंने चीज़ को डिले कर दिया है लेकिन ये हमेशा के लिए वो डिले जो है वो शायद नहीं कर पाएंगे। अब अगर हम देखें तो यूएसए जो इजराइल का एक बहुत ही अच्छा मित्र देश है, तो यूएसए के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने भी बेंयामिन नेतन्याहू साहब के साथ बातचीत की और ये बता दिया है कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ जो हैं यही यूएसए और इजराइल के रिलेशनशिप का एक हॉलमार्क है। इनडायरेक्टली यूएसए ने ये बताया है कि जो डेमोक्रेसी है दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, राइट। अगर आप इसमें कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे तो यूएसए जो है वो उतना चुप नहीं बैठेगा। यूएसए डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ इंटरफेरेंस या फिर कोई अपना एक जो वेट है उसको पुट करने की कोशिश जो है वो डेफिनेटली करेगा। सो दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। आई होप आज की इस डिस्कशन से आपको ये जो टॉपिक है, ये जो इजराइल में जो प्रोटेस्ट चल रहे थे अभी तो ये शांत हो चुके हैं, लेकिन ये पूरा जो मुद्दा है उसके बारे में थरो इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको मिल गई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल सी यू सून विद सम मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।